प्यारी बहनों, प्यारे भाई, जो आज देश में हो रहा है उसको समझने के लिए आपका ध्यान मैं कुछ चीजों की प्रति आकर्षित करूंगी। देश में जो राजनीति चल रही है, असम में जो राजनीति चल रही है, उसको आपको गहराई में समझना पड़ेगा। हालात ये है कि एक तरफ अपार सत्ता है, अपार धन है, मेरे मीडिया के साथी यहाँ है, अपार मीडिया आज सरकारों के साथ है। एक जमाने में मीडिया सरकार से सवाल उठाती थी, नेता कुछ गलत करता था तो जनता का प्रतिनिधित्व मीडिया करती थी, सवाल उठाती थी, पूछती थी। एक जमाने में सत्ता को जनता पूछ सकती थी, जनता सवाल उठा पाती थी, लेकिन आज पूरी सत्ता एक पार्टी के साथ है और उन्होंने इस लोकतंत्र को बचाने और मजबूत करने वाले सारे संस्थान कमजोर कर रखे हैं। चाहे वो मीडिया हो, चाहे न्यायपालिकाएं हो, चाहे दूसरे संस्थान जैसे इलेक्शन कमीशन हो, तमाम संस्थानों को कमजोर करने का प्रयास इन्होंने हमेशा किया है। इनके धन बल से सरकारें गिराई जाती हैं। सत्य का जो पथ है इन्होंने छोड़ डाला है। तो आज चाहे असम में, चाहे पूरे देश में एक ऐसी राजनीति चल रही है जो जनता के लिए नहीं चल रही है। असम के अपने मुख्यमंत्री को देखिए और उनकी तुलना बाकी मुख्यमंत्रियों से कीजिए जो कांग्रेस के प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें चला रहे हैं। आप रेवंत रेड्डी से पूछेंगे कि रेवंत जी, तेलंगाना में आप क्या कर रहे हैं, तो वो आपको सारे काम गिनाएंगे। वो कहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी चुनाव से पहले, उनको पूरा करने का काम कर रहा हूं। अगर आप आज कर्नाटका के सीएम से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो कर्नाटका के सीएम आपको बताएंगे कि जो कांग्रेस ने गारंटी चुनाव से पहले दी, उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आप वहां के सीएम्स को देखिए और आपको पता चलेगा कि सेवा के लिए समर्पित हैं। लेकिन यहाँ असम में माफियाओं का राज चल रहा है। भू माफिया, सुपारी माफिया, बालू माफिया, कोयले का माफिया, हर तरफ देखे तो वसूली और माफिया चल रही है। यहाँ पे सरकार जितने स्कैम करती है, चाहे वो किसान का संपदा स्कैम हो, या पीपीई किट पे स्कैम हो, या फ्लाईओवर का स्कैम हो, चाहे गाय की तस्करी जो खुलेआम हो रही है और कोई रोक नहीं रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं आपके प्रदेश में, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है। यहाँ के सीएम के खिलाफ बड़े बड़े आरोप थे जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, तब उनके खिलाफ एक बड़ा आरोप था। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए, वो सारे आरोप गायब हो गए। बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन बनाई है जिसके अंदर जिसको डालो, पहले वो भ्रष्ट कहते हैं, जो भ्रष्ट होता है दूसरी पार्टियों से लाके अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के साफ कर देते हैं। तो ये सबसे पहले इन्होंने आपके ही सीएम के साथ किया और ये मिसाल बन गया पूरे देश के लिए कि एक तरफ ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और दूसरी तरफ जो भ्रष्ट है उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं और सारे आरोप सारे के सब थम जाते हैं, ठंडे बस्ते में डाले जाते हैं। यहाँ पे जो सरकार है उसका ध्यान आप पे नहीं है, अपने बिजनेस पे है। कहाँ से बिजनेस होगा, कहाँ से कमाई आएगी, कहाँ पे कौन सी माफिया चल रही है,
उसके साथ साठगांठ करना, यही इस सरकार का काम हो गया है। लेकिन इस बीच आप मुझे बताइए मेरे भाइयों, आपकी कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आज आप सब यहाँ पे बैठे हैं, मेरे नौजवान साथी यहाँ पे हैं। बताइए कितनों के पास रोजगार है? ऐसे हाथ उठा के बताइए, रोजगार मिला है? नहीं मिला है। किसी को, एक जने को तो मिला होगा, किसी को रोजगार नहीं मिला। बहने, किसी को रोजगार नहीं मिला है, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान अपने स्वार्थ पे है। मंत्रियों का, सीएम का, सबका अपने ही स्वार्थ में है। हम कैसे कमाएंगे, जनता कैसे कमाएगी, जनता के क्या संघर्ष हैं, कोई इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है। आपको मालूम है 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 70 करोड़। 30 लाख खाली पद पड़े हैं, 30 लाख खाली पद केंद्र सरकार में पड़े हुए हैं इतने सालों से, उनको भरा नहीं गया है। जिससे बात करो बेरोजगार है। आप सबने मेहनत से पढ़ाया लिखाया, बहुत मेहनत की, कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई जॉब करता है, किसी के पास छोटी दुकान है। आप सब क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? आप उनको बड़ा बड़ा करके उनके भविष्य को बनाना चाहते हैं, है कि नहीं? पढ़ाते लिखाते किस लिए हैं? पूरी हिम्मत डालते हैं आप कमाई में, ताकि बच्चे बड़े होकर अपनी लाइफ बना पाए, अपनी जिंदगी बना पाए और उनका भविष्य अच्छा हो। लेकिन आज चाहे जितना भी काम आप करें, चाहे परिवार में आप काम कर रहे हैं, महिलाएं चाय के बागान में काम कर रही हैं, पुरुष मजदूरी कर रहे हैं, किसी का कहीं पे जॉब लगा हुआ है, फिर भी कमाई पूरी नहीं हो रही है। ये सच है कि नहीं? फिर भी जब आपको दुकान जाना पड़ता है कुछ खरीदने के लिए तो घबराहट होती है। जब कोई बीमार पड़ता है तो पूरे परिवार पे संकट आ जाता है कि कैसे इलाज कराएंगे। सही बात है कि नहीं? सही बात है ना? कुछ टूट जाता है घर में, बारिश आती है, पानी आ रहा है, उसको ठीक करना है, अब कहते हैं कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, अभी पैसे नहीं है। बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, बच्चों के लिए वर्दी खरीदनी पड़ती है, मुश्किलें भरी पड़ी हैं। मिट्टी का तेल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल सब महंगा हो गया है। जो खेती करता है वो खेती में कमा नहीं पा रहा है। एमएसपी तो मिलती ही नहीं है आपको। और खेती में जितने भी सामान आप इस्तेमाल कर रहे हो आज, सब पे जीएसटी लगा लगा के उनको महंगा कर दिया है।